हाँ तो मेरी काबिल आत्माओं, कैसे हैं सभी। अब मैं रजतपाल आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल टॉप 5 एमएस पर। तो आज हम काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं। अब हम तो जिसने भी देखो नहीं की है वो टॉप 5 एमएस चैनल है, उस पर जाके प्लेलिस्ट में दो प्लेलिस्ट बनी हुई है। ग्रामर की, मतलब एक ग्रामर की है, एक जो है लिटरेचर। लिटरेचर में भी कौन सी है, फर्स्ट फ्लाइट। जो हमारी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट में दो आती है हमारी, प्रोज और पोएट्री, उसको दिया गया है। फिर दूसरी है फुटप्रिंट विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री, वो तीन प्लेलिस्ट यानी इंग्लिश की है। आपकी मैथ की है एक प्लेलिस्ट, और एक प्लेलिस्ट आपकी साइंस की है। तो जो आप चाहें उसे अच्छे से देख सकते हैं। और अगर आप बीच बीच में पढ़ने आ रहे हैं तो भाई पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो कंटिन्यूटी या जो पंक्चुअलिटी होती है उसी से आदमी जो है आगे बढ़ता है, सक्सेस होता है। तो धीरे धीरे कोशिश करें कि डेली पढ़ना है। एक चैप्टर सही, आधा चैप्टर सही, पर पढ़ेंगे कब, पढ़ेंगे डेली बेसिस पे। ये नहीं कि आज छोड़ दिया कल फिर से ज्वाइन कर लिया, या 2 दिन छोड़ के फिर से करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो फिलहाल आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि कौन किसका है, हमारा सप्लीमेंट्री का है चैप्टर 2। अब देखो सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर 2 है वो किसका है, द थीव्स स्टोरी, और जैसे लिखा है किसने, रस्किन बॉन्ड ने। अब देखो इस स्टोरी का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बताती हूँ। एक इसमें होता है अनिल और दूसरा होता है हरी सिंह। दो लोग होते हैं, अनिल और हरी सिंह। अब हरी सिंह जो होता है वो कौन होता है, वो होता है थीफ, और जिस पर पूरी ये स्टोरी डिपेंड है। यानी जो मेन कैरेक्टर है इसका वो है हमारा हरी सिंह। अब हरी सिंह होता है चोर, जो ही यहाँ पर स्टोरी को नैरेट करने का काम करता है। स्टोरी को नैरेट कौन करता है, हमारा हरी सिंह। नैरेट यानी जहां पर भी आई वर्ड आएगा वो किसके लिए आएगा, वो आएगा हमारे हरी सिंह के लिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि नैरेटर कौन है, नैरेटर है इस स्टोरी का हरी सिंह। और आई किसके लिए आएगा, आई भी आएगा हमारे हरी सिंह के लिए। अब इस स्टोरी में है क्या, थोड़ा सा ओवरव्यू ये भी जान लो। इस स्टोरी में होता ये है कि जो हरी सिंह होता है वो एक चोर होता है। वो 15 साल का मात्र एक लड़का होता है जो काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट होता है अपने काम में। अब काम में प्रोफिशिएंट होने के बावजूद वो क्या करता है, अनिल वो मतलब लोगों का विश्वास जीतता है। लोगों का विश्वास जीतने के बाद उनके यहाँ ही चोरी करने का काम वो करने जाता है। फिर उनको चोरी करके लूट जाता है, और फिर हर महीने क्या करता है, नए नए नाम रखता रहता है। इस तरह से वो क्या करता है, हर एक को लूटता रहता है और अपने नाम बदलता रहता है। तो ये कहानी फिलहाल, ये जो कहानी है, ये जो लूटने के बाद एक व्यक्ति पर जब आके टिकती है यानी अनिल पर, फिर ये कहानी पूरी तरह से अलग हो जाती है। वही हरी सिंह को चेंज करने का काम करती है। तो वही सब है इस स्टोरी में, बाकी करते हैं इसको स्टार्ट। अब लिखा है, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड थॉट, एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। कह रहे हैं आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं अभी भी क्या था, एक चोर था जब मैं अनिल से मिलता हूँ। यानी जब वो अनिल से मिला तो वो क्या था, एक चोर। अब मैं कौन है, मैं है हरी सिंह। यानी आई जहां पर भी आएगा वो किसके लिए आएगा, हमारे हरी सिंह के लिए। आई किसके लिए आएगा, आई आएगा हरी सिंह के लिए। ठीक है। तो कह रहे हैं मैं जब अनिल से मिला तो मैं तब भी चोर था, और कह रहे हैं मात्र, और जबकि मैं कितने साल का था, मात्र 15 साल का था। और 15 साल के बाद भी मैं क्या था, एक एक्सपीरियंस, यानी एक बहुत ज्यादा माहिर और बिल्कुल सक्सेसफुल चोर था। यानी मेरा हाथ जो था बहुत ज्यादा बढ़िया था चोरी करने में, बहुत आराम से मैं चोरी कर लेता था, किसी को भी पकड़ा नहीं जाता था। कह रहे हैं अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। रेसलिंग मैच यानी जो कुश्ती के जो मैच होते हैं उसको बोला जाता है रेसलिंग मैच, जहां पर कुश्ती वगैरह की जाती है, पहलवान लोग जो हैं वो लड़ाई का काम करते हैं। कह रहे हैं जब अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच यानी कुश्ती का जो मैच था वो देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास जाता हूँ। यानी जब मैं उसके पास जाता हूँ, यानी हरी सिंह है जब अनिल के पास जाते हैं तो अनिल क्या कर रहा था, एक रेसलिंग मैच यानी कुश्ती का मैच देख रहा था। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easy going, kind and simple enough for my purpose.
अब कह रहे हैं वह था कैसा, वह मात्र 25 साल का था, एक लंबा सा लीन फेलो मीन्स पतला, दुबला पतला। कह रहे हैं वो 25 साल का दुबला पतला व्यक्ति था और वो कैसा लगता था, बड़े आसानी, इजी गोइंग, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल, दयालु, सिंपल व्यक्ति था जो मेरे मतलब के लिए पर्याप्त था। मेरे मतलब यानी चोरी करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक सीधा व्यक्ति। सीधे व्यक्ति का विश्वास जल्दी जीत सकते हैं, तो उसके चोरी करना भी बहुत आसान हो जाता है। वो यही कह रहा है, वो जो व्यक्ति था वो कैसा था, इजी गोइंग, यानी जिसके यहाँ आराम से चोरी कर सकते हैं। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। कह रहे मैं जरा सा भी देर नहीं करना चाहता था अपने भाग्य में, और मैं समर्थ होना चाहता था उस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को जीतने में। यानी मैं उसका कॉन्फिडेंस यानी उसका जो विश्वास था उसको जीतना चाहता था, और उसको जीतने के बाद मैं उस व्यक्ति का क्या करना चाह रहा था, चोरी। विश्वास जीतने के बाद ये तो करता था वो। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब कह रहा है, मैं कहता हूँ, मैंने कहा कि तुम थोड़े पहलवान से लग रहे हो, थोड़े थोड़े जो तुम्हारी बॉडी है वो कैसी लग रही, पहलवान की तरह लग रही। बल्कि वो था कैसा, 25 साल का बेचारा दुबला पतला व्यक्ति, यानी हमारी तरह कह लो। एक तो कह रहे हैं थोड़ी सी जो फ्लैटरी, यानी थोड़ी सी फ्लैटरी क्या होता है, चापलूसी, यानी किसी की झूठी तारीफ करना। तो कह रहे हैं थोड़ी सी जो चापलूसी है ना, वो दोस्त बनाने में आसानी कर देती है। यही होता ही है, कोई कह दे अरे मैम, किसी लड़की की तारीफ कर देना आप, अरे मैम, अरे आप कितनी सुंदर लग रही हैं आज, आपकी ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही, भाई साहब कतई फैन हो जानी आपकी। तो ये होता है कि लड़कियां जो है, जो मतलब ऐसा नहीं है हर एक, पर मोस्टली का ये है, आप उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं उन चीज़ों को सुनकर, ठीक है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। तो वो जो अनिल ने रिप्लाई दिया, अनिल ने क्या कहा कि तुम भी तो लगते हो, कह रहे विच पुट मी ऑफ, कह रहे जिसने मुझे बिल्कुल थोड़ी देर के लिए कतई सन्न वन्न रह गया, मैं बिना मतलब खड़ा रह गया शांत से कुछ क्षण के लिए, क्योंकि उस समय मैं क्या था, बहुत ज़्यादा दुबला पतला था। कह रहा उस समय मैं भी बहुत ज़्यादा पतला हुआ करता था। यानी जब उसने कहा अनिल से कि तुम मुझे एक पहलवान की तरह लग रहा है, तो अनिल ने भी क्या कह दिया, हाँ तुम भी तो लगते हो। तो कह रहा उसको सुन के मैं बिल्कुल सुनना पड़ गया, बिल्कुल शांत, क्योंकि मैं उस समय क्या बहुत पतला हुआ करता था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, कह रहे हाँ मैंने धीरे से कहा, हाँ लगता तो हूँ मैं। आई डू रेसल अ बिट, हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती भी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। तो यहाँ पर देखो क्या कौन पूछ रहा है, व्हाट्स योर नेम, कौन पूछा है, अनिल। अनिल पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है हरी सिंह। आई लाइड, कह रहा मैंने झूठ बोला, हरी सिंह, यानी उसने अपना अब नाम क्या बता दिया है, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, कह रहा मैं हर साल, अपने आप में सोच रहा है ये कि मैं हर साल वो हर महीने जो हूँ, प्रत्येक महीने क्या करता हूँ, एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, कह रहे जो मुझे पुलिस से बचाए रखता है, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स मीन जिसके यहाँ वो पहले काम कर चुका हो या चोरी कर चुका हो, कह रहे उन लोगों से और पुलिस से वो क्या करता है, मुझे बचाए रखता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, कह रहे इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। कह रहे हैं इसके बाद क्या हुआ, जो हमारी जो कन्वर्जेशन हुई, जो इंट्रोडक्शन हुआ, इसके बाद क्या हुआ, अनिल एक रेसलर से बात करने लगता है जो खूब अच्छे से तेल मालिश वगैरह किए हुए था, चिल्ला रहा था, मार जो होते नहीं जो जीत जाते हैं मार हु करते हुए जाते हैं, तो वैसे ही वो क्या कर रहा था, एक जो चिल्लाने वाला जो रेसलर होता है उससे वो बात करने लगता है, कौन, अनिल। फिर कह रहे हैं आई डिड नॉट हैव मच टू से, कह रहे मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को था नहीं। अनिल वॉकड अवे, अनिल जो है वहां से चल देता है, अनिल वहां से निकलता है। कह रहे आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी उसका पीछा करने लगता हूँ। हेलो अगेन ही सेड, तो कह रहे उसने फिर से कहा हेलो अगेन, उसने कहा दोबारा से हेलो। कौन कह रहा है, यहाँ पर अनिल कह रहा है, अनिल कह रहा है हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, कह रहा मैंने अपनी जो कतई बहुत प्यारी सी आकर्षित स्माइल थी, आकर्षण वाली, वो मैंने बड़े धीरे से मुस्कुरा दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, कह रहा मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। अब अनिल कह रहा है लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, आई कांट
पे यू, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी दे नहीं सकता। अब लिखा है आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन। कह रहे मैं थोड़ी देर के लिए तो मैं सोचने में पड़ गया, लगता है आज मैंने आदमी जो है वो गलत जज कर लिया है, यानी अंदाजा जो मेरा था आज गलत साबित हो गया, लगता है गलत आदमी पे हाथ रख दिया मैंने। फिर कह रहे आई आस्क्ड, मैंने पूछा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हैं? फीड माने होता है खिलाना, किसी का भरण पोषण करना, ठीक है। कह रहे क्या तुम मुझे खिला सकते हो? तो वो कह रहा है, अनिल क्या कह रहा है, अनिल कह रहा है कैन यू कुक। हाँ तो वो हरी सिंह क्या कह रहा है, आई कैन कुक, मैं बना सकता हूँ। मैंने फिर से झूठ बोल दिया, हाँ मैं बना सकता हूँ, आराम से बना सकता हूँ। तो यहाँ पे अनिल क्या कह रहा है, अब अनिल कह रहा है इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। कह रहे हैं यदि तुम बना सकते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें खिला दूं, तो मैं खिला सकता हूँ तुम्हें भाई, जब बनाओगे तो आराम से खा लेना, क्या दिक्कत आ रही है। He took me to this room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अब वह ले जाता है, टुक माने ले गया, मी माने मुझे, वह कहाँ ले गया, अपने कमरे में मुझे ले जाता है, जो कहाँ था, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था, और मुझसे कहा कि मैं जो हूँ बालकनी में सो सकता हूँ। जुमना स्वीट शॉप, ये नाम याद रखेंगे, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है एमसीक्यू में। जुमना स्वीट शॉप, स्पेलिंग को एक बार अच्छे से पढ़ लें, JUMNA, ना कि कहीं आ जाए जमुना स्वीट शॉप। तो जमुना और जुमना एक ही जैसा लगेगा, जमुना आ जाए ना, और जे का पद पहले ही ऑप्शन पे दिया होगा तो पहले ही वाला गोला काला करोगे ए वाला, और आगे बढ़ जाओगे बेटा, आगे वाला तुम, और दूसरा ऑप्शन दिया हो डी या सी पर, तो ये जुमना स्वीट शॉप तुम देखोगे भी नहीं। तो चार ऑप्शन को पढ़ना है ध्यान से। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। कह रहे लेकिन जो उस रात मैंने खाना बनाया वो सच में बहुत बेकार रहा होगा, क्योंकि अनिल ने इसे एक जो आवारा कुत्ते होते हैं गली वाले उनको डाल दिया, और मुझसे कह दिया भाई जाओ, हो गया तुम्हारा, खत्म। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन कह रहा मैं वहीं खड़ा रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। कह रहा फिर से मैंने वही अपनी प्यारी सी मुस्कान उसकी तरफ हंस दिया, मैं बहुत आकर्षित मुस्कान में, और एक तो 15 साल का था, दया भी आ जाती है लोगों को, वो हंस देता है। और अनिल क्या करता है, अपनी वो हंसी रोक नहीं पाता है, और उसको क्या कर लेता है, फिर से वो रख लेता है। तो ये देखो यहाँ पे जैसे हमारे, अगर सही से दिख रहा हो तो ये हमारे अनिल, और इधर है हमारे हरी सिंह। हरी सिंह, अब हरी सिंह देखो पढ़ने का काम कर रहा है, और अनिल भैया हमारे पढ़ा रहा है। ये है अनिल और ये है हमारे हरी सिंह, ठीक है। कह रहा है बाद में क्या हुआ, जब उसने फिर से क्या कर रहा है, काम पे रख लिया अपने, तो लेटर यानी बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड हैड टीच मी टू कुक। कह रहे उसने मुझे सर पर क्या करा, थपथपाया, और मुझसे कहा चलो कोई बात नहीं, वह मुझे सिखाएगा कि खाना कैसे बनाते हैं, यानी खाना पकाना उसने मुझे सिखाने को कहा। ही आल्सो टॉट मी, उसने मुझे ये भी बताया टू राइट माई नेम, मुझे नाम लिखना सिखाया, एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, और कहा कि वह जल्द ही पूरे सेंटेंसेस को लिखना और नंबर्स को जोड़ना भी सिखा देगा। यानी अभी क्या बताया, अभी केवल नाम लिखना, उसे पढ़ना सिखा दिया है, खाना बनाना सिखा दिया है। अब कह रहे थोड़े दिन बाद क्या करेंगे, हम पूरे सेंटेंसेस को लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, और नंबर को जोड़ना सीखेंगे। आई वॉज ग्रेटफुल, कह रहा मैं बहुत सौभाग्यशाली था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। कह रहे मैं जानता था कि एक बार यदि मैं अच्छे तरह से पढ़ लिख गया, एक सभ्य आदमी की तरह, एक पढ़े लिखे आदमी की तरह, तो कोई भी ऐसी सीमा नहीं होगी जो मैं पा सकता हूँ, मतलब मेरी कोई भी ऐसी पाने की जो है सीमा नहीं रह जाए कि मैं क्या क्या चीजें पा सकता हूँ अगर मैं पढ़ लिख जाता हूँ तो। क्योंकि वो मतलब 15 साल का बच्चा जिसे कुछ लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता है, वो चोरी करने में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, इतना ज़्यादा माहिर है। अब सोचो जब पढ़ना लिखना आ जाए तो हो सकता है वो किसी और फील्ड में इतना ज़्यादा दिमाग लगा दे कि उससे ज़्यादा अमीर कोई भी ना रह जाए।
वो इतना ज़्यादा पैसा कमा ले, इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली, इतनी ज़्यादा सफलता को पाले, इतनी ज़्यादा ऊंचाइयों को पहुंच जाए वो। कह रहे इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। कह रहे अनिल के लिए काम करना बहुत बढ़िया था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। कह रहे मैं सुबह चाय बनाता था एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई। और कह रहे फिर मैं क्या करता था, उसकी जो दिन भर के जो खाने पीने का जो राशन वगैरह है रोजमर्रा का, वो लेने चला जाया करता है। दाल, चीनी, चाय पत्ती, आटा, सब चीज लेने क्या करता था, वो चला जाया करता था यूजली, यानी अक्सर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। कह रहे अक्सर मैं क्या करता था, ₹1 एक दिन में बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू मेड अ लिटिल मनी, आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। कह रहा मुझे लगता तो था कि जो अनिल है वो ये जानता है कि मैं जो एक रुपया चुराता हूँ, यानी थोड़ी बहुत जो पैसे मैं इकट्ठे कर रहा हूँ इस तरह से, ये लगता तो है वो जानता है, लेकिन वो इस चीज को नजरअंदाज कर देता है, यानी अपने दिमाग में नहीं लेता ये छोटी मोटी चीजें कि ₹1 किसी ने ले दिया है, ₹10 किसी ने ले लिए। ठीक है। फिर Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate it. Seems he wrote for magazines, a cure way to make a living. इस पैसेज में ये बताया गया है कि अनिल जो है क्या करता है, किसी भी तरह का काम कर लेता है, यानी किसी भी तरह कुछ काम करता है। क्या काम करता है? कह रहा है भाई एक सप्ते किसी से उधार लेता है, दूसरे सप्ते क्या करता है, चुका देता है। कह रहा मैं इस बात से चिंता था कि वो अगले महीने, मतलब वह जो था इस बात की चिंता में था कि चेक, जो अगले चेक के बारे में, यानी अगले चेक का वो इंतजार कर रहा था, उसकी चिंता में था कि अगला चेक कब आएगा। कह रहा लेकिन जैसे ही भाई आएगा वो क्या करेगा, बाहर जाएगा, उसे उड़ा आएगा। इट सीम्स ऐसा लगता था कि जो अनिल है वो क्या करता है, मैगजीन्स लिखने का काम करता है, जो उसके जीवन यापन के लिए था, यानी जीवन यापन के लिए क्या कर रहा था, मैगजीन लिखने का काम कर रहा था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स saying he had just sold a book to a publisher at night. I saw him tuck the money under the mattress. कह रहे हैं वन इवनिंग, यानी एक रात क्या हुआ, वह आता है घर पे एक नोट का बंडल लेकर, यानी नोट का बंडल लेकर कौन, अनिल आता है घर पर यानी रूम पर। ये कहता है कि उसने क्या करा, एक सिर्फ बुक एक जो है पब्लिशर को बेच दी। पब्लिशर मीन जो बुक छापने का काम करता है। कह रहा है मात्र उसे एक बुक बेची है और रात में उसने क्या किया, आई साहब मैंने उसे देखा कि उसने पैसे कहाँ रख दिया है, गद्दे के नीचे। मैट्रेस माने गद्दे जिस पर हम सोते हैं। तो कह रहे रात में जब वो 600 मतलब जो गड्डी लेकर आता है नोटों की, मैंने देखा उसने कहाँ रख दी, गद्दे के नीचे रख दी है। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, he had not done anything in my line of work. अब कह रहे हैं आई हैड बीन, कह रहे हैं मुझे लगभग कितना 1 महीना हो चुका था अनिल के लिए काम करते हुए, और कह रहे हैं सिवाय क्या करने, शॉपिंग पे वो 1-2 चिंदी चोरों वाले 1-2 रुपए बचाने के बाद अलावा मैंने अपनी जो लाइन थी, मेरी जो लाइन थी, यानी उसकी लाइन क्या थी, चोरी करना। कह रहा मैंने उसका तो कोई काम ही नहीं किया है, कहीं मैं ऐसा ना हो चोरी करना भूल जाऊं। बड़ा बेचारा चक्कर में रहा होगा। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। कह रहे मेरे पास हर एक वो मौका था, मैं कर सकता था ऐसा करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। कह रहे अनिल ने मुझे अपने दरवाजे का चाबी भी दे रखता था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। कह रहे जब मुझे मेरा मन होता था या जब मैं चाहता तब मैं आ सकता था या जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। कह रहे वह सबसे ज्यादा विश्वास वाला व्यक्ति था जितने ही व्यक्ति से मैं आज तक मिला था, इतना ज्यादा विश्वास वाला व्यक्ति था वो। ठीक है, तो ये एक पार्ट, बाकी कल इसके आगे का यानी और 15-20 मिनट का रह गया है, तो 2 क्लासेस में इसको खत्म कर लेंगे। बाकी फिर हम अपना वैसे ही MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो मेरी काबिल आत्मा इसको पढ़ लें अच्छे से, इसको एक बार रिवाइज करके आए, फिर ही नेक्स्ट क्लास में देखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।